त्र्यंबकेश्वर का वर्णन आया। बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही अपनों को बर्बाद करने में लगे हैं। आज सनातन धर्म को दूसरों से जितनी चोट नहीं पहुंचती उतनी अपनों से चोट पहुंच रही। हमारा तो निवेदन है, गौ माता की जो हत्या कर रहे हैं, गौ माता को जो त्राण दे रहे हैं, अगर विरोध करना है तो उस गौ माता की हत्या करने वालों का विरोध होना चाहिए, उनको त्राण देने वालों का विरोध होना चाहिए। छोटी छोटी बेटियों के साथ में जो गलत कृत्य कर रहे हैं, विरोध होना चाहिए तो उनका होना चाहिए। जो सनातन धर्म के ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सनातन धर्म को मजबूत करने में लगे हों, उनका कभी विरोध नहीं होना चाहिए। करो विरोध। जिस दिन आपका विरोध गौ हत्यारों के प्रति होगा, जिस दिन आपका विरोध छोटी छोटी अबलाओं की, छोटी छोटी कन्याओं के साथ में गलत कृत्य करने वालों के प्रति होगा, जिस दिन आपका विरोध देश को बर्बाद करने वालों के प्रति होगा, उस दिन समझ लेना कि हमारा सनातन धर्म और हमारा देश और मजबूत होता चलेगा। पर आज का जमाना उल्टा हो गया। आज जो सनातन को आगे बढ़ाने में लगे हैं, सनातन को मजबूत करने में लगे हैं, धर्म का प्रचार करने में लगे हैं, धर्म को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं, आज उन्हीं के ही लोग बदनाम करने में लगे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बदनामी दे रहे हैं। श्रेष्ठता नहीं है, सनातन को मजबूत करना बहुत मजबूत। जब हम ही एक नहीं हो पाएंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूती की ओर कैसे आगे बढ़ेगा? एक होना है। नारा देने वालों ने नारा दिया, कितना सुंदर दिया कि बटोगे तो कटोगे। एक होइए, मजबूती अपने भीतर होना चाहिए, अपने भीतर मजबूत करिए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष किसी दूसरे ने नहीं लगाया था, अपनों ने। गौतम बाबा की प्रतिष्ठा देखकर इतना गौतम ऋषि को पूछते, इतना गौतम ऋषि को पूछते, तो गणेश जी को गाय बनाया गया और फिर गौतम ऋषि के आश्रम में कहा गया, गणेश जी महाराज से तुम गाय बनना और गौतम ऋषि के आश्रम में प्राणों को त्यागना। कोई दूसरे नहीं थे, गौतम ऋषि के ही साथ के ही कुछ ऋषिवर थे, कुछ साधुवर थे। उन्होंने कह दिया गौ हत्या का दोष लगना चाहिए गौतम ऋषि पर, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा। भटकते रहे गौतम ऋषि। माता हिल्या को दया आई, मेरा पति कुछ करा नहीं, गलत कुछ किया नहीं, फिर गौ हत्या का दोष लगा। अब निर्णय देने के लिए तो भगवान को भी आना पड़ेगा। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, भगवान शिव को निर्णय देने के लिए गौतम बाबा के लिए आना पड़ा। तो भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए, त्र्यंबकनाथ के रूप में निर्णय देने फिर उसको आना पड़ा। जब ज्यादा पाप बढ़ जाता है, अनाचार दुराचार बढ़ जाता है, और जब फिर अंत समय एक ऐसा आ जाता है कि अपने अपने को काट करने लगे, तब उस ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव को भी आना पड़ता है। और गौतम ऋषि के लिए आए। कोई दूसरे ने दोष नहीं लगाया था, अपनों ने दोष लगाया गौतम ऋषि। और गौतम बाबा मौन रहे, चुप रहे, क्योंकि वो जवाब देगा, हमें नहीं देना, वो जवाब देगा।